हेज़बुल्लाह एक शिया इस्लामी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो लेबनान में स्थित है। इसे हिजबुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1980 के दशक में हुआ था, खासकर 1982 में इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले के बाद। यह ईरान से समर्थन प्राप्त एक प्रमुख संगठन है और इसका उद्देश्य इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध करना और लेबनान में शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करना था। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल का विरोध करना और उसे हराना है। हेज़बुल्लाह का गठन 1982 में हुआ जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इसे स्थापित किया और इसका समर्थन किया। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल की दक्षिण लेबनान पर कब्जे की समाप्ति और ईरानी इस्लामी क्रांति के सिद्धांतों को फैलाना था। शुरुआती दिनों में हेज़बुल्लाह ने इजरायली सेना और पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ छापामार युद्ध और आत्मघाती हमलों का सहारा लिया। इसके कुछ प्रमुख हमले इस प्रकार हैं: 1933 बैरूत बम धमाके। अक्टूबर 1983 में हेज़बुल्लाह ने बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरकों और फ्रांसीसी सैनिकों के मुख्यालय पर आत्मघाती बम हमले किए, जिसमें 241 अमेरिकी और 28 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। यह हमला अमेरिकी सेना पर हुआ सबसे घातक हमला माना जाता है। यह घटना अमेरिका को लेबनान से अपनी सेना हटाने पर मजबूर कर दी थी। 1952 इजरायली एम्बेसी बम धमाका, अर्जेंटीना। 1952 में हेज़बुल्लाह ने अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 29 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले के पीछे हेज़बुल्लाह और ईरान का हाथ माना जाता है। 1974 AMIA बम धमाका, अर्जेंटीना। 1974 में हेज़बुल्लाह ने ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र AMIA पर बमबारी की, जिसमें 85 लोग मारे गए। यह अर्जेंटीना में यहूदी समुदाय पर सबसे बड़ा हमला था। 2006 का इजराइल लेबनान युद्ध। 2006 में हेज़बुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक चले युद्ध ने हेज़बुल्लाह की सैन्य ताकत को साबित कर दिया। हेज़बुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इजराइल के सैनिकों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा। इस युद्ध के दौरान हेज़बुल्लाह ने अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच हेज़बुल्लाह की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ इसकी वर्तमान स्थिति का विवरण है। इजराइल हमास संघर्ष 2023। हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हुए हमले के बाद हेज़बुल्लाह और इजराइल के बीच सीमाई क्षेत्र में झड़पें बढ़ गई हैं। हेज़बुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मोर्टार हमले किए और इजराइल ने भी पलटवार किया है। अभी तक हेज़बुल्लाह ने पूर्ण युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है। हमास को समर्थन। हेज़बुल्लाह ने हमास का समर्थन किया है और उसे इजराइल के खिलाफ संघर्ष में अपना सहयोग दिया है। दोनों संगठन मुकावमत का धुरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत एकजुट हैं, जिसका उद्देश्य इजराइल का विरोध करना है। ईरानी प्रभाव। ईरान हेज़बुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है, जो इसे धन, हथियार और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। ईरान की मंशा पर निर्भर करता है कि हेज़बुल्लाह इजराइल के खिलाफ संघर्ष में कितना आगे बढ़ेगा। लेबनान की स्थिति। लेबनान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। हेज़बुल्लाह अगर इजराइल के साथ पूरी तरह से युद्ध में शामिल होता है, तो यह लेबनान के लिए भारी तबाही का कारण बन सकता है, क्योंकि देश पहले से ही आर्थिक संकट और अस्थिरता का सामना कर रहा है। सैन्य क्षमता। हेज़बुल्लाह के पास अनुमानित 150,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें कुछ सटीक निर्देशित मिसाइलें भी शामिल हैं। सीरिया गृह युद्ध में हिस्सा लेने के कारण इसके लड़ाके बहुत अनुभवी हो गए हैं। हेज़बुल्लाह एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संगठन है, जो इजराइल के साथ किसी भी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि लेबनान की अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण हेज़बुल्लाह इजराइल के साथ सीधे और बड़े पैमाने पर युद्ध करने में संकोच कर रहा है। फिर भी अगर स्थिति और बिगड़ती है या ईरान इसके लिए प्रेरित करता है, तो हेज़बुल्लाह अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है।